कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आपके लिए एक सरप्राइज है। पापा तब आएंगे ऑफिस से, तब हमें घुमाएंगे और मैं घुमाऊंगी आप लोग को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है 27 तारीख का, मतलब 27 जून का। और उस दिन हम लोगों को घूमने जाना था कहीं। वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ही देखने को क्या मिलेगा मतलब पता ही है थंबनेल और टाइटल से भी। तो दिन में बहुत ही सिंपल खाना बनाई थी। और जिस दिन सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ लाइक लौकी, तो उस दिन थोड़ा अलग टाइप का भजिया हो या फिर पकौड़ी हो तो चलता है, अच्छा लगता है। तो ये पकौड़ी बनाई थी तो और हम हस्बैंड के लोग आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जब तैयार वो हो आ गए, गए तो हम लोग अगर खाना खाए घूमने और खाना खाने जाएंगे के तो तुरंत बाद मैं में हम आपको लेटे भी नहीं और निकलना था घुमाऊंगी। घूमने बाबू जाने का, पहन क्योंकि रहे हस्बैंड के पास छुट्टी हैं, नहीं था। देखिए और तो वो ऑफिस भी गए थे रो फर्स्ट रहा शिफ्ट है, में। और कितना उसके बाद 3 बजे हाय लग आए, रहा है। 3 सवा 3 हो ही जाता है। उसके बाद खाना पीना हुआ, उसके बाद रेडी हो गए हम लोग। और मेरा भाई भी है। और जाने का भी मेन मकसद यही था कि मेरा भाई था इस वजह से जाना था। और भाई था इस वजह से क्यों, तो वो इसलिए कि छोटा बेबी अगर हो ना, तो 2 अगर बच्चा है जिसको दोनों को गोदी लेना हो तो 2 जेंट्स रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये सबके घर में संभव नहीं हो सकता है, मेरे यहाँ भी संभव नहीं हो सकता था, लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। उसी टाइम में घूम लो, क्योंकि मैं बाबू को लेकर के ज़्यादा नहीं घूम सकती हूँ। तो भाई रहेगा तो एक को भाई ले लेगा, एक को हस्बैंड। तो इसीलिए मैं घूम ली कि अभी तो बहुत दिन तक आप घूम नहीं सकते हैं। मतलब 2 बच्चे को लेकर घूमने जाना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ये मैं निकल गई घर से, हस्बैंड आगे ही निकल गए, मैं ताला बंद करके निकल रही हूँ। और कैब बुक किया है, कैब से ही जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे गेट देखो, मैं ऐसे लगा दी गेट, और वो अंदर से बोल रहे थे ऊपर से लगाने के लिए। मैं जब गेट खोल दी गाड़ी का, तब फिर से बोले कि नहीं लगा कर के आओ। तो फिर से गेट मतलब बैठने वाली, तो फिर से वो बोले लगा कर आओ। फिर जा कर के तब गेट लगा कर के आई। तो ये है मेरे हस्बैंड, ऐसे है मेरे हस्बैंड मतलब वो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे ये नहीं है कि गेट खोल दो और चल दो, मतलब खोल कर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो ये मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। और पसीना देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना है। कभी भी आप घर से निकलो ना, तो पता नहीं गर्मी के टाइम में कोई भी ड्रेस पहनो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ख़ास करके नया ड्रेस अगर पतला भी कोई पहनो तो पता नहीं नया ड्रेस में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और यहाँ पे मैं एसी नहीं चलाई थी, विंडो पूरा खोल दी थी, क्योंकि एसी की जो स्मेल आता है ना, वो पता नहीं बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, पूरा मन ही ख़राब हो जाता है, वोमिटिंग जैसा मन होता है। लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि लास्ट में एसी चलाना ही पड़ा। और मतलब मन को अपने अंदर दबा करके जा रही थी। मज़ा नहीं आता ऐसे में। और मेरा कपड़ा जो है वो कैसा लग रहा है बताइएगा। कपड़ा का बात आया तो मैं बता दूं, मतलब 4 लोग हैं जिसमें 3 लोगों का वाइट है और एक का नहीं है। तो अजीब सा लग रहा है ना, बहुत मुझे भी लग रहा है। लेकिन क्या है ना, मीठी का सॉरी बाबू का और मेरे हस्बैंड का पहले से ही वाइट कलर का था। तो मेरा मन था कि हम लोग वाइट कलर का ही पहन के जाएंगे। तो मीठी का भी ऑर्डर कर दी फर्स्ट क्राई से, और मैं अपना भी मतलब ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। तो मीठी का एक दिन पहले ही आने वाला था, जबकि फर्स्ट क्राई से 2 दिन पहले ही आ जाता। लेकिन मीठी का अभी तक नहीं आया और मेरा आ गया। तो मैं ट्राई करके देखी तो मुझे अच्छा लगा। और पता है मतलब बच्चों के पास बहुत सारे कपड़ा ऑप्शन में होता है, बट मेरे पास मतलब हम जैसे लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन में नहीं होता है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे अगर कोई फेस्टिवल है कुछ है तो साड़ी ही लेना होता है, उसमें तो ये कपड़े लेंगे नहीं। कुछ भी है, तीज है, त्यौहार है, कुछ भी है तो साड़ी ही ले लो। और ऐसा कुछ है तो उसमें सूट ले लो। तो इस सब टाइप का जो घूमने वूमने वाला कपड़ा होता है वो बहुत कम हम लोग ले पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग के पास जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है बहुत कम होता है। तो इस वजह से मेरे पास नहीं था, तो मेरा आ गया और मैं पहन लिया। पता है मीठी के पास है एक वाइट कलर का फ्रॉक, जो कि बाद में याद आया, मतलब निकल गए उसके बाद। बहुत ही अफसोस लगा कि यार अजीब लग रहा है, एक अलग कपड़ा लग रहा है। लेकिन फिर भी पहन के तो चली ही गई थी। और ये हम लोग पहुंच गए हैं, 5:30 के करीब में हम लोग पहुंचे थे। और 6:30 तक ही खुला रहता है लोटस टेम्पल। और हाँ, मैं एक बार भी लोटस टेम्पल का जिक्र नहीं की थी। तो हम लोग आए हैं लोटस टेम्पल घूमने। और मेरा भाई बहुत दिन से हमारे ही पास था, अभी वो कल ही होकर जा रहा है, मतलब 27 को हम लोग घूमने आए हैं, 28 को उसको जाना था। तो मेरा मन था कि मतलब कहीं तो घूम लूँ। और कहीं क्या, यहाँ पे बहुत सारे जगह मैं घूम चुकी हूँ, बस 2 ही जगह ऐसा है जो इम्पोर्टेंट भी था मेरे लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब मन था ऐसे जगह पे घूमने का और नहीं घूमी हूँ, जिसमें एक लोटस और एक ताज है।
तो मेरा ये है ना कि मैं बाबू को लेकर के, मतलब हर किसी का स्टेमिना अलग अलग होता है। मैं बाबू को लेकर के ज़्यादा नहीं घूम पाती हूँ, मतलब ज़्यादा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जगह घूमूँ और इसके गोदी में लेकर रहूँ। और पहले बस मीठी थी तो हम लोग हर जगह घूमते थे, क्योंकि मीठी को गोदी में ले लेते थे पापा। लेकिन जब से बाबू हुआ है तब से ज़्यादा घूमी भी नहीं मैं, और गोदी में लेना पड़ता है। और मीठी तो बस नीचे पार्क भी जाती है ना, तो आने टाइम बोलेगी गोदी ले लो, तो वो है, गोदी लेना ही पड़ता है। आप देखोगे अभी चल रही है, थोड़ा देर बाद वो गोदी में आ जाएगी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी, भाई है तो 2 जेंट्स हो जाएंगे, तो एक को मतलब भाई ले लेगा, एक को हस्बैंड ले लेंगे, और मैं थोड़ा घूम पाऊँगी। नहीं तो ऐसे दोनों को लेकर के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ना बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ था। लेकिन हम लोग जब जा रहे हैं तो बहुत, मतलब हम लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग ही ऐसा है। 5:30 में हम लोग आए ही हैं, 6:30 में बंद ही हो जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस टाइम में आई हूँ, मतलब शाम के टाइम में ही घूमने वाला होता है ना, इस टाइम में आई हूँ तब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। बंद होने के टाइम के बाद मज़ा आता, मतलब 7 बजे से घूमने में मज़ा आता। तो लोग दोपहर में आएंगे क्या घूमने? ऐसे कौन दोपहर में धूप में घूमता है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये अच्छा हुआ कि शाम में आया, थोड़ी देर के लिए घूमूं। इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा फेस काला काला हो गया, अजीब सा लग रहा था। और वैसे ना फ़ोटो और वीडियो उस साइड से काला काला आ रहा था, क्योंकि जैसे कि लोटस टेम्पल के तरफ अगर फेस है तो अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो एकदम साफ़ आ रहा था, क्योंकि उधर से धूप था। और हम लोग अगर लोटस टेम्पल के साथ फ़ोटो ले अपना तो काला काला पूरा आ रहा था, वीडियो भी काला काला आ रहा था, क्योंकि उसके सन अपोजिट में था। तो बहुत अजीब सा फ़ोटो आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोटो वीडियो तो बहुत बार हो जाएगा, घूम ली, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सब ना जगह मेरे लिए सपना जैसे था। मैं बता दूं, जब मैं छोटी थी तो बुक में ताजमहल, लोटस टेम्पल, ये सब का फ़ोटो देखती थी, तो मतलब कभी सोची ही नहीं कि कभी जा पाऊँगी इन सब जगहों पे। क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, और स्टार्टिंग से ही वो बिहार में ही रह गए, मतलब बिहार में ही गवर्नमेंट जॉब है और वो वहीं पे हैं। और जॉब वाले आदमी को कितना छुट्टी मिलता है, और आजकल के लोग जॉब से छुट्टी लेकर भी घूम लेते हैं। लेकिन आजकल नहीं, मतलब हर कोई अलग अलग होता है। लेकिन मेरे पापा इतने घूमने वाले हैं नहीं। अगर उनको छुट्टी मिले तो वो अपने गांव चले जाएंगे, मतलब अपना वो देख लेंगे, खेती बाड़ी देख लेंगे, या फिर अपना घर देख लेंगे। यहाँ तक कि छुट्टी लेकर भी जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, हर महीने या 2 महीने पे जाते ही हैं, लेकिन घूमने नहीं जाते हैं। तो जब वो खुद घूमते हैं ना, हम लोगों को कभी घुमाएं, तो इस तरह से मतलब अपने जो पेरेंट्स का नेचर तो सबको पता होता है। तो इस तरह से हम लोगों को, मतलब मेरा एक आशा था कि कहीं शादी के बाद ऐसा कुछ होगा, तो जैसे मेरे हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब है तो लोग बिहार में ही रह जाते थे, पहले ऐसा लगता था। क्योंकि मेरे अगल बगल में सबका ऐसा ही हुआ है कि जो गवर्नमेंट में है वो बिहार में ही है, जो अलग जॉब कर रहा है प्राइवेट में वही दिल्ली और मुंबई फलाना ढिमकाना जगह है। ऐसा मेरे माइंड में था पहले, क्योंकि मैं यही देखती थी कि जो भी गवर्नमेंट में है वो बिहार में है, और ऐसा ही होता था। तो बस मेरा शौक़ था, जब मेरा शादी भी हो रहा था ना, तो पापा गवर्नमेंट ही देख रहे थे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मतलब मैं भगवान से मनाती थी कि गवर्नमेंट में ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह गवर्नमेंट वाला है, ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है। तो मतलब ऐसा कभी कभी लगता है ना कि 2 साल पहले का सोच और अभी मैं सोचूंगी ना 2 साल पहले वाला बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल पहले मैं बच्ची जैसी थी, ऐसा लगने लगता है। मतलब हर 2 साल 3 साल पहले का बात मुझे बेवकूफ़ाना जैसा लगता है, और अब लगता है कि अब मैं मैच्योर हो गई, ऐसा लगता है। भले 10 साल पहले भी उस टाइम मैं अपने आप को मैच्योर समझूंगी, लेकिन उससे 2 साल पहले मुझे लगेगा कि बच्चा। खैर, मैं कहाँ से कहाँ बात को ले गई। तो यहाँ घूमी फिरी, थोड़ा फ़ोटो, थोड़ा वीडियो इधर उधर करते करते अब मैं अंदर जा रही हूँ, टेम्पल के अंदर। और अंदर ना ही चप्पल ले जाना है, ना ही फ़ोन ले जाना है, मतलब जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है। जूता चप्पल खोलने के लिए एक झोला देता है, उस झोला में अपना रख लो और वो ले करके और फिर जाना है, ले करके ही जाना है।
हमारे धर्म में जैसे मंदिर में होता है ना कि जूता चप्पल खोल करके कहीं एक जगह पे खोल करके रख लो, और कहीं कहीं तो पैसे भी लेते हैं, टोकन देते हैं, इतना पैसा हुआ आपका, इतना देर तक रखेंगे और ये टोकन लेकर के आइएगा फिर चले जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जैसे हमारे मंदिरों में ऐसा होता है कि जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, भले वो फूल का और अक्षत का और ये वो का गंदा है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ है कि यहाँ एक बूंद भी, एक चुटकी भर भी गंदगी नहीं हो, इस वजह से जूता चप्पल खोलना है। ये नहीं है कि जूता चप्पल नहीं पहन के जाना है, वो तो है ही कि मंदिर है चलो, लेकिन मेन मुझे ऐसा लगता है कि सफाई के लिए जूता चप्पल नहीं पहनना था। अंदर जाकर के कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है, बस चेयर है, आराम से बैठो, शांति मिलेगा, आराम से बैठोगे तो शांति चाहोगे तो। लेकिन मुझे लगता है इस मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है, अगर हवा भी चलता, अभी इस टाइम में हवा भी नहीं चल रहा था, अगर हवा चलता तो हवादार था, आप आराम से बैठ सकते हो, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी था तो इतना मज़ा नहीं आएगा, वहाँ शांति नहीं इतना मिलेगा। लेकिन कोई भी मंदिर हो शांति तो मिलता ही है, खैर अलग बात है। और हम लोग एकदम टाइम भी शाम में गए थे, लगभग 5:30 में एंटर ही हुए थे, तो वही था मेन, इसीलिए जूता चप्पल खोला गया था कि। और यहाँ मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक मैंने नहीं दिखाई, या पता नहीं क्या ऐसे करके वीडियो ले रही हूँ। कभी कभी मुझे खुद का ये देखकर एडिट करने टाइम हंसी आ जाता है। तो अब हम लोग को निकलना था और मिठी को टॉयलेट भी लग गया था, जिसके कारण मेरे हस्बैंड पहले थोड़ा निकल गए थे मिठी को लेकर के, और मैं, बाबू और मेरा भाई थोड़ा सा शूट कर रहे थे बाबू का, क्योंकि ये तो जब मैं इतनी बड़ी हो गई तो अब घूमने आई हूँ, और ये तो अभी से ही घूम रहा है। मतलब इन लोगों का अच्छा है यार, मतलब हम लोगों का मतलब सोचती हूँ कि बहुत यहाँ से लो, बहुत सुंदर आ रहा है, क्या बहुत डिफिकल्ट लाइफ था अभी का, मुझे लगता है हाँ यहाँ से लो ना, यहाँ बहुत सुंदर अच्छा लगता है। हाँ कृष्णा, यहाँ देख तो बाबू, अरे ऊपर देख, कृष्णा लेते रहो ना, आ जाएगा ना वो, देख लेगा बाबू। कृष्णा, कृष्णा तो भी मैं लगाऊंगी, कृष्णा। अच्छा देख सकते हैं धूप है अभी भी, मतलब 6:30 के करीब में हो गया हुआ है, तभी भी इतना। और मैं कृष्णा के साथ यहाँ थोड़ा फ़ोटो वीडियो ले रही थी, और इतना बड़ा पर्स ले गई थी जो कि घूमने जाने के लिए सही नहीं होता है, और थोड़ा छोटा सा पर्स लटका लो, अच्छा लगता है घूमने फिरने में। लेकिन बच्चे को लेकर के जाओ तो एक डाइपर पैंट लेकर के जाना ही पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गलती से कुछ भी हो तो उसी तरह तो नहीं रहेगा ना, अगर तो इस वजह से रख लेती हूँ इसमें, तो इसीलिए यही पर्स अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सही है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जैसा पर्स यूज़ करना होगा या फिर जैसे जाना होगा जा सकती हूँ। अभी जब तक बच्चा है तब तक तो पानी का बॉटल है, वो छोटा वाला पर्स में जो स्टाइल में रखेंगे उसमें तो पानी का बॉटल नहीं रख सकते, और ना ही डाइपर और पैंट ये सब रख सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं। एक को कृष्णा को भाई लिया हुआ है, मिठी को मेरे हस्बैंड। तो अब आ गए गेट के बाहर, यहाँ पे मेरे हस्बैंड कैब बुक कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं गेट के बाहर। और एक डॉगी था, इसको कृष्णा देख रहा था, मारने जा रहा था और बार बार टोक रहा था, तो मैं पकड़ ली, मुझे डर लग रहा था कहीं काट ना ले, इसलिए तो मैं भी इसके साथ ही बैठ गई थी एकदम। और उसके बाद देखिए हालत कैसा हो गया, मतलब कहीं से मैं यही बोल रही हूँ कि कहीं लोग घूमने जाता है तो वीडियो लेता है, और घूम कर आता है तो क्यों नहीं लेता, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं लेता है शायद इसी वजह से, क्योंकि घूमने जाता है तो लोग एकदम फ्रेश रहता है, सुंदर दिखते रहता है, मतलब अपने आप में जो जैसा ही हो। और जब आता है वहाँ से तो लोग थके हारे एकदम मुंह बन गया रहता है, और जाने का एक्साइटमेंट एकदम अलग रहता है, आने के बाद एकदम अलग ही रहता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को मुस्कुरा करके ही दिखूँगी। देखिए यहाँ से बाबू तो एकदम एक्टिव हो गया था, मतलब स्टार्टिंग में सो कर जाता है ना तो ये बहुत देर तक सोया सोया खोया खोया टाइप से रहता है, और जब आने का टाइम हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा देर के लिए टाइम के लिए हम लोग गए नहीं थे, 1 घंटा के लिए ही गए थे। तो अभी हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और आ रहे हैं घर की ओर। और घर तक मैं रिकॉर्डिंग की थी, मतलब घर पहुंचने तक का रिकॉर्डिंग की थी। यहाँ पे एकदम शांति से, बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी, और मतलब
गाड़ी में बैठने के बाद भी मतलब 5 मिनट तक, जबकि एकदम चिल्ड एसी था उसके गाड़ी में। मतलब यहाँ से जाने टाइम तो था ही नहीं, धीरे-धीरे एसी ठंडा हुआ, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी खुली ऐसा लगा जैसे फ्रीज खुल गया, इतना ज़्यादा एसी था उसमें। और उसके बाद फ़ैन चालू हो गया ना, तो पता है मुझे वोमिटिंग जैसा ही फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि शायद अब मैं ये समझ गई हूँ, जब भी गाड़ी में बैठूँगी और अगर छोटा वाला जो फ़ैन लगा हुआ रहता है, दो छोटा-छोटा, अगर मैं वो ऑन कर लूँगी तो मुझे बिल्कुल भी वोमिटिंग जैसा फ़ील नहीं होगा। वो हवा आते रहेगा ना, तो शायद वो स्मेल मेरे नाकों में नहीं जाएगा। तो ये मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय की, आने में ही मैं एंजॉय की, जाने में तो अपने अंदर ही मन अपने बर्दाश्त कर रही थी अजीब सा स्मेल को, लेकिन आने में जो मज़ा आया। हाँ, कृष्णा थोड़ा देर के बाद चिड़चिड़ाने लगा था, तो इसके लिए मोबाइल ऑन कर दिया गया। वो मतलब कि भजन देख रहा था, वो तो वही सब देखता है, तो मज़ा भी आ रहा था, गाना सुनते हुए, भजन सुनते हुए आराम से सुकून लग रहा था एकदम। तो हम लोग आ गए थे। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे इस 1 घंटे में ही, और हमारा सपना भी पूरा हो गया। ख़ैर ये जगह पे मतलब 3 साढ़े 3 साल से हम लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं, मतलब यहाँ दिल्ली के इर्द-गिर्द में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं गए थे। और अभी ताजमहल के पास में है, फिर भी हम लोग अभी तक ताजमहल नहीं देखे। तो अगला सपना मेरा वही है, अब लास्ट वही है जो कि मेरा मन है। अब देखो वहाँ कब जा पाते हैं, लेकिन एक सपना तो हो गया पूरा, जो कि बचपन का ही सपना था समझो। और ऐसे ही है, किसी किसी का होता है कि बचपन में ही हर जगह घूम लेता है, किसी किसी का होता है धीरे धीरे हर चीज़ पूरा होता है। अब हम लोग का ऐसा एज है कि ना ही एकदम ये है कि एकदम स्टार्टिंग का है एकदम, और ना ही बूढ़े हो गए हैं, तो अभी भी टाइम है, अभी ही टाइम है समझो। बच्चों के साथ भी हम लोग अपना ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी का पेरेंट्स घुमाने वाले नहीं होते हैं, और पढ़ाई में ही ध्यान देता है लोग। हर गर्मी छुट्टी में लोग घूमने नहीं जाता है, तो बस जैसे टाइम मिले मौका मिले घूम लेना चाहिए और अपने सपने पूरे कर लेना चाहिए। चलिए ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे, आराम करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।